हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंकी भारद्वाज और आपका वेलकम है अकाउंटिंग सीखने की सीरीज में। और टैली के अंदर हम बात कर रहे थे इन्वेंट्री के अंदर हम वाउचर्स का यूज़ कैसे करेंगे। और अब कुछ एंट्रीज हम यहाँ पे देखेंगे परचेज सेल्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से वाउचर में आएंगे, वाउचर पे क्लिक कर दिया जाएगा। और वाउचर पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको पहले पता है कि यहाँ पर हमने कुछ लेजर्स बनाए थे जो आपके सामने है, सप्लायर्स का, कैपिटल का, परचेस का, सेल्स का और कस्टमर का। सबसे पहली एंट्री हमें करनी है कंपनी को पैसा, यानी कि कंपनी में कुछ पैसा हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। F6 हमारे पास पहले से है जो आपको रिसिप्ट वाउचर के रूप में यहाँ नजर आ रहा है। हम यहाँ पर सीधा कैपिटल अकाउंट लेकर के 5 लाख रुपीज से कंपनी में बैलेंस डालते हैं और ये एंट्री हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब परचेस करने के लिए परचेस वाउचर में चलेंगे, F9 जिसका बटन शॉर्टकट है, और इनवॉइस नंबर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम आएगा जहाँ पर हमें सप्लायर लेना है। सप्लायर लेने के बाद आपको यहाँ पर परचेज लेजर मिलेगा। परचेज लेजर आपने ले लिया है जो कि बना हुआ है। नेम ऑफ आइटम आपको नजर आ रहा है। यहाँ स्पेस बटन देते ही आपको आइटम्स की लिस्ट नजर आने वाली है। यहाँ से आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कंप्यूटर लिया, लेते ही आपको गोडाउन यानी कि लोकेशंस नजर आएगी। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, आप स्पेस बार फिर प्रेस करेंगे और लोकेशन में दिल्ली को प्रेस करेंगे। क्वांटिटी में आप केवल यहाँ पर 2 प्रेस कर रहे हैं। एंटर मार के यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा यहाँ रेट, और यहाँ पर जो पीसेस हमने शो किए हुए हैं। आप अगर चाहें तो इस एंट्री में जैसे ही आपने रेट लगा दी 13,000, तो आपको उसके हिसाब से अमाउंट 26,000 दिख गया है। पर हम इसकी एंट्री में पुनः 12,000 ही कर देते हैं। आप न्यू रेफरेंस पे आएंगे, आप इसको यस करते जाएंगे और ये एंट्री आपकी हो गई है। जैसा कि अब हम यहाँ पर टी शर्ट परचेस करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स सप्लाई इनवॉइस नंबर में आप प्रेस कर दीजिए जो कि कस्टमर के बिल पर लिखा होता है। पार्टी अकाउंट नेम सेम आएगा, आप यहाँ से सप्लायर ले लीजिए। यहाँ पर परचेज लेजर आपका बना हुआ है। नेम ऑफ आइटम में आपको यहाँ पर स्पेस प्रेस करते ही नजर आएगा। इस बार हमने टी शर्ट ले ली है। टी शर्ट में आपको गोडाउन में प्रेस करना है स्पेस के साथ हरियाणा, जहां पर आपको 10 पीसेस नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपने 10 लिख दी है। आप यहाँ पे रेट देख लीजिए, 250 के अकॉर्डिंग रेट हमने मेजर कर रखी है। अगर आप फर्स्ट बार ये बनाएंगे तो आपको रेट लिखनी पड़ेगी। आप इसमें कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने इसको पुनः 250 लिखा, एंटर मारा, तो ये अपने अकॉर्डिंग ये ट्रांजेक्शन्स में एंट्री हो जाएगी। एक्सेप्ट कर देंगे। अब टी शर्ट हम जब परचेज कर चुके हैं, तो अब आइए जानते हैं कि हम सेल करने के लिए सेल वाउचर का यूज कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले इन्हीं को सेल करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स F8 प्रेस करेंगे और आप सेल्स पर आ गए हैं। सेल्स पर आते ही आपको यहाँ पर पार्टी का नेम मिलेगा जहां से आप कस्टमर लेंगे, क्योंकि हमें सेल करना है किसी एक कस्टमर को। डिस्पैच नंबर, इनकी सबकी एंट्री हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। कस्टमर अकाउंट आया है, राजस्थान स्टेट आपने लिया। स्टूडेंट सेल्स लेजर दिखाई दे रहा है, सामने आपको नजर आ रहा है। हमने आपसे लिस्ट ऑफ लेजर में सेल्स बनवाया था। आप एंटर प्रेस करेंगे, आपको नेम ऑफ आइटम नजर आ रहा है, स्पेस प्रेस करेंगे। हमने कंप्यूटर को सेल किया, आपको नजर आ रहा है कंप्यूटर के 4 पीसेस हमारे पास हैं। एंटर करेंगे, गोडाउन देखेंगे,
लोकेशन आप देख लीजिए, हमने दिल्ली लोकेशन में 4 पीसेस की एंट्री कर रखी है। क्वांटिटी में हमने केवल 1 डाला। रेट पर पीसेस, अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमने जितने में इसे परचेज़ किया था, हमें वो रेट नहीं पता या हम वो भूल चुके हैं। तो उसका पता करने के लिए हम अल्ट के साथ एस बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको पिंकी भारद्वाज एंड कॉर्पोरेशंस के अंदर यहाँ पर एंट्री में नज़र आ गया होगा कि आपने 12-12 हज़ार रुपए के 2 कंप्यूटर परचेज़ किए थे। तो एस्केप से बाहर आ जाइए। अब अपने हिसाब से आपने इसमें 15,000 ऐड कर दिया और कस्टमर को बेच दिया, तो आपको एक पीस का 15,000 मिला। आप अब इन पूरी एंट्रीज के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बड़े आसानी से आप सेल्स और परचेज की एंट्री कर पाएंगे। अब हमें एक टी शर्ट को सेल करना है, तो जैसा कि यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है, आप यहाँ पे कस्टमर अकाउंट ले लें। सेम प्रोसेस में हम कस्टमर को लेने के बाद सेल्स का लेजर देखेंगे, जस्ट सामने आप देखिए बना हुआ है, एंटर मार देंगे तो आपका यहाँ पर आइटम शो करना है। स्पेस प्रेस करेंगे, हमें सेल करनी है टी शर्ट, जो कि हमारे पास 20 पीसेस हैं। आपने जब कस्टमर को कंप्यूटर परचेज कर दिया है, तो आप देख रहे हैं पहले यहाँ पे 4 पीसेस थे, अब एक परचेज करते ही आपको यहाँ पर 3 पीसेस नजर आ रहे हैं। टी शर्ट जो 20 पीसेस है आपने ऐड कर दिया। यहाँ पर आप लोकेशन यानी कि गोडाउन में देखेंगे, स्पेस प्रेस करते ही स्टूडेंट्स हरियाणा के लोकेशन में गोडाउन में आपने 20 पीसेस रखे हुए हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे, क्वांटिटी को जाकर के मान लीजिए मैंने 7 लिख दिया और एंटर से जैसे आप रेट पर आए, अब आप भूल गए हैं कि आपने इसको जब परचेस किया था तो कितने में परचेस किया था। तो सेम आल्ट प्लस एस बटन प्रेस करेंगे, आपको सामने नजर आ रहा है कि 10 पीसेस आपने जब लिए थे तो दोनों बार में आपने 2500 रुपए उसको दिए थे, यानी कि 250 रुपए 250 रुपीज का आपका पर टी शर्ट का कॉस्ट पड़ा था। आप यहाँ पर इस बार 250 की जगह 350 लिखते हैं, क्योंकि हम टी शर्ट इस बार ज्यादा कॉस्ट में सेल करना चाहते हैं। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने 7 पीसेस का 350 के हिसाब से अमाउंट आ गया है 2450 रुपए। एक्सेप्ट कर देंगे। अब मान लीजिए हमने जिस सप्लायर से परचेज किया है उसको पेमेंट करना है और जिस कस्टमर को सेल किया है उससे पेमेंट रिसीव करना है। तो पेमेंट और रेसिप्ट वाउचर हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले आइए एंट्री देखते हैं। F5 प्रेस करते हम पेमेंट वाउचर में आ गए हैं स्टूडेंट्स। पेमेंट वाउचर के लिए पार्टी नेम हम लोग देंगे। आप चाहें तो कंट्रोल एच प्रेस करके सिंगल एंट्री डबल एंट्री मोड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी डबल एंट्री मोड को ही यूज कर रहे हैं। यहाँ से आपको पेमेंट में जाकर के सीधा सप्लायर लेना है और आपका बैलेंस नजर आ रहा होगा आपको, करंट बैलेंस। यहाँ पर आपने जैसे ही सप्लायर ऐड किया, आप अपना पेमेंट लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी इसको फिलहाल, देखिए करंट बैलेंस का मतलब है मुझे सप्लायर को देना 33,000 रुपए है, लेकिन मैंने अभी उसको 20,000 देने हैं। तो अभी के लिए मैंने उसको केवल शो कर दिया 20,000। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। वाउचर्स पे गए, हम लोग यहाँ पर सेल्स पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर में है, डेबिट साइड आपको शो हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, सप्लायर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसको 20,000 पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा
बाकी जो भी रेफरेंस आपको नज़र आ गया, यहाँ प्रेस किया, ठीक है? तो करंट बैलेंस आपको नज़र आ जाएगा, राइट? 13,000 रुपए आपको उसको और देने पड़ेंगे। यहाँ आप आ जाइए, कैश की एंट्री करने के बाद नरेशन को आप एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर सेकंड एंट्री में हमें कस्टमर से पैसा लेना है, यानी कि हम F6 प्रेस करेंगे और रिसिप्ट वाउचर में हम आ गए हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर हम यहाँ पर हम नॉर्मली F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करते ही हमारा रिसिप्ट वाउचर आ गया है और यहाँ पे क्रेडिट साइड में आप कस्टमर अकाउंट ले लीजिए। आपको नज़र आ रहा होगा 17,450 रुपए, जो कि हमें उसको देना है। कस्टमर को हमें ये अमाउंट देना है, लेकिन हम यहाँ पर एज़ अ कस्टमर की देखें तो वो हमें पेमेंट कर रहा है 15,000। तो आप देख रहे हैं 15,000 पेमेंट करने के बाद उसका जो भी बैलेंस है वो बचा हुआ रह जाएगा और 15,000 उसने दे दिया है, उसके 2,450 रुपए रह गए हैं। तो इस प्रकार से हम एंट्री को पास कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा किस प्रकार से हम एंट्री करके दोनों ही कंडीशंस में एज अ वाउचर इनवॉइस का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।